हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक शांत सा मठ था। इन प्राचीन दीवारों के भीतर ऋषि नाम का एक साधु रहता था, जिसने अपना पूरा जीवन आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। मेरा दिल प्रकृति की धुन के साथ धड़कता है। मेरा हर कदम मेरे आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है। दिन की शुरुआत सूरज के धीरे धीरे उदय होने के साथ होती थी, जो बर्फ से ढकी चोटियों पर एक सुनहरी आभा बिखेरता था और उसका सादा घर सादगी और गर्माहट से भर जाता था। एक दिन अरुण नाम का एक युवक ऋषि के दरवाजे पर आया। मैं महत्वाकांक्षा से प्रेरित हूँ, अनगिनत धन का रहस्य ढूंढ रहा हूँ। वह विलासितापूर्ण जीवन की कामना करता था। उसका दिल अपार धन प्राप्त करने पर टिका हुआ था, हालांकि उसकी आंखों में असंतोष की एक झलक थी। मैंने अर्शी के ज्ञान के किस्से सुने हैं। मेरा मानना है कि उनके पास छिपे हुए खजानों का ज्ञान है। इन रहस्यों को जानने के लिए वह उत्सुकता और अधीरता के मिश्रण के साथ ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने अरुण की इच्छाओं को ध्यान से सुना। युवक की बेचैन ऊर्जा को देखकर उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। मैं अपने एक छोटे रूप का प्रतिबिंब देखता हूं, जो बाहरी धन के भ्रम में डूबा हुआ था। आशी ने अपने वस्त्र से एक चिकना धूसर पत्थर निकाला। यह आपके द्वारा खोजे जा रहे धन की कुंजी है। अरुण ने शुरू में असमंजस में पत्थर ले लिया। उसकी भौहें हैरानी से सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब हो सकता है? भाग 4, असली धन का खुलासा। अरुण ने पत्थर के रहस्य को जानने के लिए खोज शुरू की। उसने विद्वानों से सलाह ली, व्यापारियों से, यहां तक कि ज्योतिषियों से भी। फिर भी पत्थर एक रहस्य बना रहा। इसका असली मूल्य साफ दिखाई दे रहा था। निराश होकर वह ऋषि के पास लौट आया। नई मिली विनम्रता के साथ अरुण ने अपनी विफलता स्वीकार की। असली खजाना पत्थर में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिस पर यह आपको ले गया। भाग 5, आंतरिक शांति को अपनाना। मठ के शांत वातावरण में अरुण ने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। अरुण का दिल, जो कभी भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ था, अब खुलने लगा था। चारों ओर की शांति उसकी आत्मा में समा गई, जिससे वह गहराई से सोच सका। उसे एहसास हुआ कि बाहरी धन की तलाश ने उसे अंदर के असली खजानों से अंधा बना दिया था। तालाब का शांत पानी उसकी नई स्पष्टता को दर्शाता था। ऋषि के उपहार को समझते ही उसके मन कृतज्ञता की भावना छा गई। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि सादगी और संतोष का एक गहरा पाठ था। उसने दूर देशों में भाग्य की तलाश की थी, लेकिन उसे अपने ही अस्तित्व की शांति में पाया। अंदर की यात्रा किसी भी बाहरी साहसिक कार्य से कहीं अधिक फायदेमंद थी। पत्थर, सादगी का प्रतीक, उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक ले गया था। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे गहरे सत्य अक्सर सबसे सरल होते हैं। अंततः शांति पाकर अरुण ने अपने बदले हुए हृदय की गहराई से ऋषि को धन्यवाद दिया। उसने खोज लिया था कि सच्ची शांति और खुशी भीतर से आती है, बाहरी दुनिया से नहीं। भाग 6, स्थायी सीख। दुनिया के शांत कोनों में, जहां समय मानो थम सा जाता है, हमें सबसे गहन शिक्षाएं मिलती हैं। अरुण की यात्रा एक कालातीत अनुस्मारक का काम करती है। शांत परिदृश्यों से होकर गुजरने वाला उसका मार्ग उस आंतरिक यात्रा को दर्शाता है जो हम सभी को करनी चाहिए। असली धन संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई में निवास करता है। चिंतन के शांत क्षणों में ही हम अपने भीतर के खजानों को उजागर करते हैं। ये कृतज्ञता, करुणा और अन्य सभी चीजों के साथ हमारी जुड़ाव की अनुभूति में पाया जाता है। ये सरल लेकिन गहरे सत्य एक पूर्ण जीवन की आधारशिला है। अरुण की तरह हम अक्सर अपने बाहर खुशी की तलाश करते हैं। हम क्षितिज की ओर देखते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि जो हमें लगता है कि वह गायब है। हम क्षणभंगुर सुखों का पीछा करते हैं, उन्हें स्थायी तृप्ति समझ लेते हैं। दुनिया का शोर और अराजकता हमें आसानी से उन चीजों से विचलित कर सकती है जो वास्तव में मायने रखती है। फिर भी सच्चा आनंद वह प्रकार जो परिस्थितियों से परे है, भीतर पैदा होता है। ये होने की एक ऐसी अवस्था है जो बाहरी घटनाओं से अडिग रहती है। यह शांति का एक सोता है जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शांति में हमें स्पष्टता मिलती है और स्पष्टता में हम खुद को पाते हैं।